सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत लास्ट पार्ट के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर मूचिन असल में चला गया होता है मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो यूको ने मूचिन को बताया होता है फ्लेम इमॉर्टल लोटस के बारे में। लेकिन जैसे ही मूचिन वहां पर पहुंचता है, उसकी फाइट हो जाती है फ्लेम डेवरिंग पाइथन के साथ में, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा का लड़का लगता है। और अब ये दोनों के दोनों फाइट करते हुए एक दूसरे के ही सामने आ चुके थे। मूचिन कहता है कि अगर मैंने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं निकाला तो डेफिनेटली मैं कभी भी इससे बचकर यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो तुरंत ही फाइट करने के लिए अपने पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसीलिए फ्लेम डेवरिंग पाइथन भी हमला करने के लिए आने लगता है मूचिन पर, जहाँ पर तभी मूचिन को बिना पता चले ही एक्टिवेट हो जाती है जो योको की पावर्स। और जो योको जैसे बीच को देखकर फ्लेम डेवरिंग पाइथन की तो सांसें अटक गई थी, क्योंकि जो योको यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में वापस आ चुकी थी। जो नजारा देखकर तो मूचिन भी थोड़ा सा शॉक हो गया था कि आकर जो युको ने उसको बिना बताए ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन फ्लेम डेवरिंग पाइथन जो युको के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, वो चाह कर भी कभी भी जो युको को हरा नहीं पाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, जिसको रोकने के लिए जो युको अपनी जरा सी जो युको फ्लेम्स का ही यूज करती है। इस पावर के साथ में उसने फ्लेम डेवरिंग पाइथन को एक ही झटके में जला दिया था, क्योंकि जो युको फ्लेम्स की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि फ्लेम डेवरिंग पाइथन के अंदर ताकत ही नहीं थी खुद को बचाने की। यहाँ तक कि जो युको ने तो चंद सेकंडों में ही पूरे के पूरे फ्लेम डेवरिंग पाइथन को स्वैलो कर लिया था, उसकी पूरी बॉडी और पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर। जिस बात से हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो युको कितनी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ ये फ्लेम डेवरिंग पाइथन भी फॉलन हार्ट फ्लेम की बराबर की ताकत को नहीं रखता था। जो युको को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम पूरी तरीके से रिकवर हो गई हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए। जिससे कि फिर जूयो को उसके सामने आ जाती है और ये कहती है कि मेरी ज्यादा तारीफ करने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं तो जरा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए ही बाहर आई हूँ और मैं सांप के बच्चे को भी सबक सिखाना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या वो मेरे सामने टिक पाएगा। जिसके तुरंत ही बाद जूयो को दोबारा से एंटर कर जाती है मूचिन की बॉडी के अंदर। मूचिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो फिर जूयो को मूचिन को बताने लगती है कि हम दोनों के बीच में ब्लड कनेक्शन बना हुआ है, इसीलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम किसी भी छोटे मोटे सांप के हाथों मारे जाओ, कि तुम्हारे मंडे के साथ साथ ऑब्वियसली मैं भी जान से मारी जाऊंगी। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सांप को मारने की वजह से मुझे भी एक ट्रीजर प्राप्त हो गया, जिसको पता नहीं क्यों लेकिन मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इस ट्रीजर को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जिसको असल में कहते हैं व्हाइट ड्रैगन टोकन, जिसके बारे में वैसे तो मुझे को पता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अनुमान लगाने लगा था। कहता है कि क्या ये कोई ऐसा ट्रीजर हो सकता है जो कि ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा छोड़ा गया हो सकता है कि इसी की वजह से मुझे पता चल जाएगा सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर के बारे में। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर इसको यूज भी कैसे करते हैं। विजयो को मुझे से कहती है कि वो सारी चीजों को छोड़ो, अब तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए फ्लेम इमॉर्टल लोटस को प्राप्त करने पर, कि वही ऐसा ट्रीजर है जो कि भी हाल फिलहाल में तुम्हारे सबसे ज्यादा काम में आएगा। मुचिन जैसे ही उस ट्रीजर के सामने पहुंच जाता है, फिर जूयो को मुचिन से कहने लगती है कि तुम इस फ्लेम इमॉर्टल लोटस को मेरे हवाले कर देना, क्योंकि वैसे भी अभी तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल लोटस सीड तो है, क्योंकि अभी जो मैंने फ्लेम डेवरिंग पाइथन को डेवोर किया उसकी एनर्जी अभी भी यहाँ पर चारों तरफ ही फैली हुई है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी क्रिएचर यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा मौका है इस लोटस सीड को प्राप्त करने का और इसको रिफाइन करने का। इसलिए मुझे सबसे पहले उस फ्लेम इमॉर्टल लोटस सीड को प्राप्त कर लेता है, जिसके साथ साथ उसकी सारी की सारी एनर्जी मूचिन की बॉडी के अंदर चली गई थी। मूचिन बिना देरी किए उसके रिफाइन करने की प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया था। मूचिन जैसे ही रिफाइनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो उसे ये फील होता है कि यहाँ पर आने की वजह से उसकी बॉडी में जो फायर पॉइजन चला गया था वो भी इसको रिफाइन करने की वजह से गायब हो चुका है। दैट मींस कि ये ट्रीजर मूचिन के लिए बहुत ही अच्छा साबित भी होगा। इसलिए वो बिना देरी किए फ्लेम इमॉर्टल लोटस के सीड को रिफाइन करने लगता है। भी इसको रिफाइन करने की वजह से मूचिन का एक और लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन इस प्रोसेस को करने में भी थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा था। इसके तुरंत ही बाद
बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मैग्मा वर्ल्ड के बाहर का सीन, जहाँ पर वो दोनों ही बंदे बातें कर रहे होते हैं मूचेन के बारे में। इस लड़के के पास में अभी केवल हेवन लेवल के फ्यूजन के अर्ली स्टेज की ही पावर्स है, लेकिन फिर आखिर हमारे यंग मास्टर बायदम उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। इन्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़के की जान नहीं गई होगी इस मैग्मा में जाने की वजह से। उसका साथी भी कहता है कि हाँ भाई तुमने एकदम सही कहा, आखिर ऐसा कौन ही होगा जो कि मैग्मा वर्ल्ड में जाने के बाद भी जिंदा वापस आ जाए। जिस मोमेंट पर फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मूचेन की, और वो कहता है कि तुम्हारा मालिक मेरे बारे में एकदम सही सोच रहा था, जिसके लिए उसने तुम दोनों की निगरानी रखने पर भी लगा दिया। मूचेन की आवाज को सुनकर ये दोनों तो एकदम ही शॉक हो गए थे। उन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़का मैग्मा वर्ल्ड से जिंदा बाहर निकला तो निकला कैसे। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें अपने यंग मास्टर को बताना होगा। इसलिए अब ये दोनों ही अपनी जान बचाकर तुरंत ही भागने लगे थे। मूचेन कहता है कि अरे अब तुम लोग वहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो, जब तुम्हारे मालिक ने तुमसे यहीं पर रुकने के लिए कहा था तो क्यों ना मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए यहीं पर दफना दूं। इसलिए वो तुरंत ही उन दोनों के ही सामने पहुँच जाता है और वो उसकी स्पीड को देखकर भी शॉक हो गए थे, लेकिन फिर भी फाइट करने से बाज नहीं आते और अभी भी उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूचेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसने केवल एक ही अटैक में उस हेवन लेवल के पावर को रखने वाले बंदे को लावा के अंदर फेंक दिया था, जिससे कि एक बंदे की मौत हो जाती है और दूसरे का पूरा शरीर कांपने लगा था। मूचेन उसको केवल डराने के लिए अपनी पावर का शो ऑफ करने लगता है, जिससे कि हमें भी ये पता चल जाता है कि मूचेन असल में पहुंच चुका है हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में। ऐसे यकीन नहीं होता कि अगर इस बंदे ने इतने जल्दी अपनी पावर्स को कैसे बढ़ा लिया। इसलिए वो भी तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन मूचेन ने उस बंदे के ऊपर अपने स्पीड की मदद से इतना खतरनाक हमला किया था। एक ही झटके में उस बंदे की मौत हो जाती है और वो गिर जाता है उसी लावा के अंदर। मूचेन कहता है कि मेरे साथ साथ जोयुको फ्लेम से भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, इसलिए अब चलो वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का और अपने बाकी साथियों के पास में जाने का, जिससे कि मूचेन तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है स्टोन हॉल को, जिसको असल में कहते हैं लोकेशन ऑफ द फॉल, और यहीं पर हमें काफी सारे बड़े साइज के पावरफुल स्टैचूज भी नजर आते हैं, जिनके सामने हम लोग खड़ा हुआ देख पाते हैं सीनियर एलरैन को, और उसे एक स्टैचू के हाथों में असल में नजर आता है ड्रैगन एंड सर्पेंट स्पिरिचुअल रिंग्स, जो कि एक हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल ट्रीजर्स भी माने जाते हैं। इसलिए अब एलरैन बिना देरी किए तुरंत ही उनको प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर आकर उससे ये ट्रीजर को ले ले। लेकिन जैसे ही ये ट्रीजर एलरैन के हाथों में आया था तो फिर तभी एलरैन को अपने चारों तरफ से काफी सारी परछाइयां महसूस होने लगती हैं। इस बात को तो समझ चुकी थी कि जरूर से कोई तो है जो कि उसको यहाँ पर मारने के लिए आया है, लेकिन एलरैन भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में डर जाए। वो केवल खतरे को अवॉइड करने के लिए यहाँ से तुरंत ही जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ही एलरैन के ऊपर कुछ बंदों ने हमला कर दिया था, जो कि में बिलोंग करते हैं लायन एंड टाइगर सेक्टर से, और वो भी यहाँ पर वही ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए आए हैं जो कि एलरैन को मिल चुका है। लेकिन इन बंदों की फौज यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, इसलिए एलरैन उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने आकर मुझे इस तरीके से क्यों घेर लिया, तुम लोग आकर चाहते क्या हो। तभी वहाँ पर लायन ग्रुप का लीडर ये कहता है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको कोई भी नुकसान पहुँचाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप चुपचाप उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो, जो कि अभी थोड़ी ही देर पहले आपने यहाँ से प्राप्त किया। और उसको असल में कहते हैं ड्रैगन एंड सर्पेंट स्पिरिचुअल रिंग। उससे कहते हैं कि सुनो तुम जो भी हो सपने देखना छोड़ दो, कि इतनी आसानी के साथ में मैं तुम्हें वो ट्रेजर कैसे दे सकती हूँ। लायन गिल्ड का लीडर ये कहता है कि तो फिर ठीक है, जब तुम अपना फैसला सुना चुकी हो तो मैं भी तुम्हें सुना देता हूँ। अब तुम हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। इसलिए वो अपने सभी बंदों को हमला करने के लिए भेज देता है एलरैन के ऊपर, लेकिन एलरैन काफी ज्यादा होशियार होती है, इसीलिए वो इतने सारे बंदों के साथ में फाइट करने के लिए तुरंत ही अपने उसी नए ट्रेजर को यूज करने लगती है, जिसमें से एक ड्रैगन और एक सर्पेंट बाहर निकलता है और अपने दुश्मनों को मारने लगता है। एलरैन तो यहाँ पर अकेले ही इतने सारे बंदों के साथ में फाइट कर रही थी, वो इस बात का एहसास जरा सा भी नहीं होने देती कि वो इस ट्रेजर को पहली बार यूज कर रही है, क्योंकि इतने सारे बंदे मिलकर भी एलरैन को हरा नहीं पा रहे थे, बल्कि एलरैन ने ही ड्रैगन और सर्पेंट के स्पिरिट को यूज करते हुए सभी के सभी लोगों को धूल चटा दी थी और उन्हें हरा भी दिया था। यहाँ पर बचे हुए होते हैं तो केवल लायन एंड टाइगर ग्रुप के लीडर। तभी लायन गिल्ड के लीडर ये कहते हैं कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना बेहतर परफॉर्म करोगी और मेरे साथियों को हरा दोगी, लेकिन अब वक्त आ
चुका है कि इस लड़ाई को खत्म कर दिया जाए और तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए। इसके तुरंत ही बाद वो काफी तेजी के साथ में अपना पंच हिट करने के लिए आता है एनरैन के ऊपर, और केवल इस अटैक की वजह से एनरैन को ये बात समझ में आ गई थी ये जो लीडर्स है वो अपने साथियों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास में फाइट करने के लिए है तो केवल यही स्पिरिचुअल रिंग से। इसीलिए एनरैन के लिए उन बंदों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल भी होगा, लेकिन अगर वो किसी वजह से यहाँ से निकल जाए तो इन बंदों से छुटकारा मिल सकता है। तभी लाइन ग्रुप का लीडर अपने भाई से कहता है कि सच में ये बहुत ही गजब का ट्रीजर है। मुझे यकीन है कि अगर ये ट्रीजर हमें मिल गया बहुत ही जल्द व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का ट्रीजर भी हमारे ही हाथों में होगा, फिर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी हमसे वो छीनने की। तो फिर तभी टाइगर गिल्ड का लीडर कहता है कि सुनो भाई, चलो अब साथ में मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। इसीलिए ये दोनों के दोनों अपने अपने अटैक्स को प्रिपेयर करके जाने लगते हैं एनरैन को मारने के लिए, जहाँ पर अब एनरैन भी तुरंत ही यूज करने लगती है ड्रैगन एंड सरपेंट की स्पिरिट को। लेकिन उनमें से एक लीडर ने हमला करते हुए उसके दोनों ही रिंग्स को हाथों से गिरा दिया था, जहाँ पर एनरैन जैसे तैसे करके एक को तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन जब वो वहाँ पर दूसरी रिंग को लेने के लिए जा रही थी वो असल में मिल जाती है टाइगर गिल्ड के लीडर को, जिसने एनरैन के ऊपर उसी पावर से हमला करते उसको काफी पीछे भी धकेल दिया था, क्योंकि एनरैन के हाथों से एक रिंग भी जा चुकी है। इसलिए अब तो उसके लिए इन लोगों को हराना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। एनरैन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो सरपेंट की स्पिरिचुअल रिंग को मेरे हवाले कर दो, जिससे कि ये दोनों ही लीडर उसकी बात पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बल्कि तुम्हें वो स्पिरिचुअल रिंग हमारे हवाले कर देनी चाहिए। ये दोनों फाइट करने के लिए बढ़ने लगते हैं एनरैन की तरफ, जिसके फिर अगले ही सीन में पास के ही एरिया में हमें दिखाया जाता है मूचैन को, जो कि सफर करते हुए ट्रीजर की खोज में यहाँ तक आ चुका था, जिसको तभी अचानक से आवाज आने लगती है किसी के फाइट करने की। कुछ लोग किसी लड़की से ट्रीजर को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोचता है कि ये सूझबूझ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी हिम्मत नहीं है उससे ट्रीजर को छीनने की। वो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर हो ही ना, लेकिन फिर तभी वो आवाज से समझ जाता है कि ये तो है सीनियर एनरैन, जिसके फिर अगले ही सीन में हम उन दोनों ही लीडर्स को देखते हैं, जो कि एनरैन के साथ में फाइट करते हुए उसको काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर चुके थे। इसीलिए वो कहते हैं कि सुनो ब्यूटीफुल लेडी, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम इस तरीके से स्ट्रगल करो और हमसे मार खाती रहो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम दोनों पहुंच चुके हैं हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम अकेले हम लोगों को हरा पाओ। अगर तुम चुपचाप वो दूसरी रिंग भी हमारे हवाले कर देती हो तो फिर हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे और यहाँ से जाने देंगे। लेकिन ये बात एनरैन जानती है कि अगर उसने ये स्पिरिचुअल रिंग भी उन लोगों के हवाले कर दी फिर भी ये लोग किसी भी हाल में एनरैन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए उसके पास में एक ही रास्ता है और वो है मरते दम तक फाइट करना। एनरैन उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने ज्यादा फोर्स किया अपने साथ साथ तुम सभी को भी जान से मार दूंगी। वो लीडर्स कहते हैं कि यानी कि अब हमें वो ट्रेजर पाने के लिए तुम्हें ही मारना होगा, क्योंकि फिर तभी जाकर तुम वो स्पिरिचुअल रिंग हमारे हवाले करोगी। लेकिन तुम इतना जान लो कि तुम्हारे साथ में हम तो नहीं मरने वाले। जिसके तुरंत ही बाद ये सारे के सारे बंदे अचानक से हमला करने के लिए आने लगते हैं एनरैन पर, जिनको रोकने के लिए वो यूज करती है ड्रैगन स्पिरिट को, लेकिन साथ ही साथ वो बंदे यूज कर रहे होते हैं सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग का, जिसकी वजह से एनरैन और ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। यहाँ तक कि ये बंदे तो जैसे ही उसको जान से मारने वाले होते हैं फिर तभी एनरैन के चारों तरफ ही क्रिएट हो जाती है द ग्रेट बुद्धा आर्ट। जो बात इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आती कि आखिर इस बंदे को बचा किसने लिया, क्योंकि फिर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है मूचैन की और वो कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम सारे बंदे मिलकर एक अकेली बंदी के साथ में फाइट कर रहे हो और उसको मार रहे हो। क्या तुम लोग इसी को मर्दानगी कहते हो? इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ में और भी कुछ न्यू सीरीज को लाने वाला हूँ।